हेलो बच्चों, आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड क्लास पढ़ाएंगे। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको कूलम्स लॉ के बारे में बताया था। कूलम्स लॉ क्या कहता है? 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमने K के बारे में बताया था आपको, वेयर K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K क्या है? हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते थे। क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपका मीडियम पर डिपेंड करती है। जिसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? मीडियम के नेचर पर डिपेंड करती है कि कैसा मीडियम है आपका, किस मीडियम में हमने दोनों चार्ज को रखा हुआ है, उस मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था, K की वैल्यू जो होती है वो 9.0 या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसकी वैल्यू 9.0 न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू को हमने इसमें रिप्लेस कर लिया था। तो दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस आपके पास हैं और कंडीशन क्या रखा गया था? 2 पॉइंट चार्जेस आपके पास हैं अगर वो रेस्ट में है, ठीक है, और पॉइंट चार्जेस होना चाहिए, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, एक नया वर्ड इसमें आपको दिख रहा होगा, ये एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 क्या होता है? आपका परमिटिविटी होती है किसी मीडियम की, लेकिन यहाँ पे आपका 0 है। ये नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी होती है आपका फ्री स्पेस की। परमिटिविटी किसकी होती है? फ्री स्पेस की। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा होगा वेयर एप्सिलॉन 0 इज। अगर नहीं लिखे हैं तो फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं वहीं से कल की क्लास के आगे। वेयर एप्सिलॉन 0 इज, वेयर एप्सिलॉन 0 इज permittivity of the free space, permittivity of the free space। और मैंने ये भी कहा था कि परमिटिविटी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, तो आज हम आपको परमिटिविटी के बारे में बताएंगे, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या थी? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड हुज वैल्यू इज, सी में लिखेंगे आगे, एंड हुज वैल्यू इज 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 यूनिट क्या हो जाएगा? इसको आप इधर ट्रांसफर करेंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे, तो बताइए इसकी यूनिट क्या होगी? 8.85 इंटू 10 पावर -12 ये कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर ये आपका यूनिट है। एप्सिलॉन 0 की यूनिट आपकी है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमारे दोनों पॉइंट चार्जेस किसी मीडियम में रखे हैं, कहाँ रखे हैं? मीडियम में रखे हैं, तो उसके लिए क्या होगा आपका? यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको जानना है। कैसे लिखेंगे आप? इफ द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड इन अ मीडियम, ठीक है ना, प्लेस्ड इन अ मीडियम, देन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। अगर दोनों पॉइंट चार्जेस किसी मीडियम में रखे हैं, ठीक है ना, तब उनके बीच में जो फोर्स होगा आपका Fe की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है ना, उसी के जस्ट नीचे कंटिन्यू लिखेंगे आप। इसको कंप्लीट कर लिए ना, नीचे लिखेंगे आप, इफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2, if 2 point charges Q1 and Q2 are placed in a medium, are placed in a medium, then
then electric force between them is given by electric force between them is given by F is equals to electric force Fe is equals to 1 upon 4 pi epsilon 1, ठीक है, Q1 Q2 upon R square, ठीक है। Where जैसे हम एप्सिलॉन अगर जीरो करते थे तो ये परमिटिविटी फ्री स्पेस की होती थी, ठीक है ना, सिंबल बता रहा है ये फ्री स्पेस, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि ये दोनों चार्ज आपके मीडियम में रखे गए हैं, ये परमिटिविटी उसी मीडियम की हो जाएगी। बात समझिए, क्या बोला मैंने कि अगर आपका दोनों चार्ज कहाँ रखे गए हैं, एयर और वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस में रखा है, तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी फ्री स्पेस का। लेकिन अगर ये दोनों चार्ज किसी मीडियम में रखे गए हैं तब ये फॉर्मूला रिप्लेस होकर के ये हो गया। तो अब क्या बोलोगे आप, ये एप्सिलॉन जो है आपका वो परमिटिविटी उस मीडियम की है जिसमें ये दोनों चार्ज रखे गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कब बोलते हैं, जब ये जीरो होता, लेकिन यहाँ पे क्या है मीडियम में रखा गया, तो परमिटिविटी होगा किसका, ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो याद रहे आपको एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन जीरो की नहीं होती, इसकी वैल्यू अलग होती है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, मीडियम के नेचर पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 2 पॉइंट चार्जेस को अलग अलग मीडियम में रख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी अलग अलग होगा। क्लियर हुआ ना? क्या बोला मैंने, अगर चार्जेस को आप क्या करते हैं डिफरेंट मीडियम में रखेंगे तो उनके बीच में फोर्स भी क्या होगा आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर आप एयर और वैक्यूम में या फ्री स्पेस में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे आपका 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square हो जाता है, लेकिन अगर किसी मीडियम में रखेंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन हो जाता है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है आपका एप्सिलॉन नॉट के डिफरेंट होती है। तो अलग अलग मीडियम की वैल्यू अलग अलग मीडियम में एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग होती है। क्लियर हो गया ना? इसका मतलब ही क्या है, अब जरा बताना, Q1 Q2 और R को अगर हम फिक्स करें 4 pi फिक्स ही है, तो बच्चा को बात को समझिए अच्छे से, चार्ज Q1 और Q2 ठीक है ना, और उनके बीच की डिस्टेंस R 4 और pi, ये सारे के सारे अगर हम फिक्स रखें तो बचा कौन मेरा एप्सिलॉन। यानी सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे दोनों चार्ज Q1 और Q2 10 कूलम और 15 कूलम के थे, उनके बीच की दूरी 2 मीटर थी। अब हमने क्या किया, इन दोनों चार्ज को एयर में रखा तो फोर्स निकाल लिया, अब इनको हम ले जाकर के वाटर में डाल देते हैं उतने ही डिस्टेंस पर, तो दोनों की क्वांटिटी सेम है, 10 और 15 कूलम का, उनके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर। तो अब अगर आप फोर्स निकालेंगे तो वो अलग आएगा। अब इसी उनको निकाल करके ले जाकर के आप ऑयल में डाल दीजिए, तो अब वहां फोर्स अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स को डिसाइड कौन करता है, एप्सिलॉन ही डिसाइड करता है कि उस पर फोर्स कितना होगा। क्लियर हो गया ना? तो परमिटिविटी क्या होती है, किसी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। एप्सिलॉन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं परमिटिविटी के बारे में। परमिटिविटी क्या है आपका, किसी मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके हेल्प से, या जो डिटरमिन करता है, बताता है, कैलकुलेट करता है, क्या कैलकुलेट करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बीच में है, दोनों चार्जेस के बीच में है, और वो कहां रखा है, उस मीडियम में जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है। क्लियर हो गया ना? परमिटिविटी क्या है, अब इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे। परमिटिविटी क्या होता है, हमारा एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो कि मालूम क्या करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स को, किनके बीच में, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, ठीक है ना। तो अब आप ये कहेंगे, डेफिनेशन में आप परमिटिविटी अगर आपको देना है, ये कंप्लीट हो गया आपका, हेडिंग करेंगे हम लोग परमिटिविटी। परमिटिविटी तो परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या होगी आपकी, लिख लीजिएगा वैसे ही। परमिटिविटी
हेडिंग करने के बाद लिखेगा परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, ये प्रॉपर्टी है ना, बोला ना मैंने, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमिन, ये मालूम करता है, बताया मैंने अभी, विच डिटरमिन क्या मालूम करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, विच डिटरमिन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 point charges, और वो पॉइंट चार्जेस कहाँ होंगे, उसी मीडियम में, ठीक है ना। 2 point चार्जेस सिचुएटेड, SITUATED, सिचुएटेड इन दैट मीडियम, सिचुएटेड इन दैट मीडियम। क्या बताया मैंने, आप फिर समझ लीजिए परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी ही डिसाइड करती है इलेक्ट्रिक फोर्स को कि 2 point चार्जेस के बीच में कितना फोर्स होगा, ये भी डिसाइड करता है। मतलब Q1 Q2 R को बदलेंगे तो बदल जाएगा, लेकिन हम बात अभी केवल परमिटिविटी की बात कर रहे हैं। तो परमिटिविटी की बात करते टाइम इन तीनों को हमको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये 10 कूलम, ये 15 कूलम, इनके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर, ये फिक्स करना पड़ेगा। कोई भी आप ले सकते हैं, वो फिक्स करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे, अलग अलग मीडियम में उन चार्जेस को लेके जाएंगे। तो बताइए F की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, एप्सिलॉन पर। तो एप्सिलॉन क्या है, हमारा परमिटिविटी है इसका मीडियम का, ठीक है ना। तो परमिटिविटी मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स को 2 point चार्जेस के बीच में फाइंड करता है, ठीक है ना। और वो कब, जब उन दोनों चार्जेस को उस मीडियम में रखा जाएगा, ठीक है। ये परमिटिविटी होती है। इसकी यूनिट क्या होगी, आपको मालूम ही है। यूनिट कैसे निकालते हैं, इसी से यूनिट आप निकालेंगे, ठीक है ना। कुछ सवाल लिख लेंगे। द SI यूनिट इज, द SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज, द SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज, द SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज, क्या होगा, इनको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कूलम 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 स्क्वायर हो जाएगा, इज कूलम स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, ये जानते रहिएगा। तो सब लिखिए, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इज डिफरेंट, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इज डिफरेंट for different medium, the value of permittivity is different for different medium, the value of permittivity is different for different medium, ठीक है। अब इसके बाद हेडिंग करेंगे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हेडिंग करेंगे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। क्या हेडिंग है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इसको और क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो चाहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले या रिलेटिव परमिटिविटी बोले, दोनों बात एक ही होगी, ठीक है। ये हेडिंग है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अगर दो चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, या फ्री स्पेस या वैक्यूम कह दीजिए, या वैक्यूम, मतलब अगर चार्ज आपका वैक्यूम में रखा गया है तो क्या आ जाएगा, के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। और अगर किसी मीडियम में रखा है तो
F वैक्यूम मीडियम। अगर मीडियम में रखा है तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 रख लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। तो डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ये हेडिंग है आपका, अभी इसमें लिखवाना है। तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। तो डिवाइड करेंगे, क्या है F वैक्यूम अपॉन F मीडियम। क्या आ जाएगा बताइए, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट जाएगा। तो ऊपर इधर से क्या बचेगा आपको 1/एप्सिलॉन 0 अपॉन 1/एप्सिलॉन बचेगा। ठीक है, ये क्या अप्लाई कर जाएगा F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, यानी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 को ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर? तो इसमें लिखेंगे, हेडिंग क्या किया होगा आपने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। लिखिए, इफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are placed in vacuum, then ये वाला इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 1 लिख लीजिए। हो गया, वीडियो को पॉज कर दो ना, लिख लीजिए। इसके बाद नीचे लिखेंगे, इक्वेशन कंप्लीट करने के बाद नीचे लिखिए। अब इन दोनों चार्ज को कहाँ रखना है, मीडियम में। ठीक है, लिखिए, इफ these 2 point charges, मतलब यही दोनों, these 2 point charges are placed in a medium, then तब ये क्या हो जाएगा, F मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। F मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये वाला वीडियो को पॉज करके आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो कल इसका हम डेफिनेशन बताएंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है, और इसके बाद एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताएंगे। ठीक है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसका डेफिनेशन प्लस आपका क्या रहेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आज के लिए इतना ही छोटा सा वीडियो था, तो कल से हम लोग कुछ ज़्यादा ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो दैट्स ऑल।